सभी साथियों का मैं डॉक्टर अनिल बुडानिया मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इनाफ एंड्रॉयड ऐप से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो में एंड्रॉयड इनाफ ऐप पर एनिमल का रजिस्ट्रेशन की डेट चेंज करना, ओनर में इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एनिमल की मूवमेंट, एनिमल का री रजिस्ट्रेशन, एआई की एंट्री करना, एआई की डेट चेंज करना, पीडी और काविंग के रिजल्ट अगर गलती से गलत इंटर हो गए हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। इन सब के बारे में विस्तार से वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड्रॉयड ऐप के होम पेज पर ही ऐप को अपडेट करने के ऑप्शन, मास्टर सिंक्रोनाइजेशन के ऑप्शन सभी शामिल होते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। न्यू टैग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एनिमल आइडेंटिफिकेशन के कॉलम पे टिक करें, ऊपर ऐड करने का जो निशान है प्लस का उस पर क्लिक करें। टैग नंबर को डायरेक्ट बारकोड स्कैन का ऑप्शन है, वहाँ से टैग को सर्च कर भी टैग नंबर इंटर किए जा सकते हैं या मैनुअली इंटर कर दें। मैनुअली टैग नंबर इंटर कर दिए, उसके बाद जेंडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल सिलेक्ट रहता है। अगर कोई मेल एनिमल का कर रहे हैं तो चेंज कर दें, अदरवाइज फीमेल सिलेक्ट है। स्पीसीज भर दें, ब्रीड भर दें, रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भर दें, एज एनिमल की, नंबर ऑफ काइंग कौन सा इफर है तो वो 0 रहेगा। फिर उसके बाद ओनर की डिटेल भरेंगे। ओनर में अगर पहले से ओनर इंटर कर रखा है तो सर्च एग्जिस्टिंग ओनर कर दें, गांव का नाम सेलेक्ट कर लें, ओनर का नाम टाइप कर दें। अगर नया ओनर रजिस्ट्रेशन करना है तो विलेज सेलेक्ट करें, हेमलेट भर दें, ओनर का टाइप सेलेक्ट कर लें, इंडिविजुअल है तो। अगर किसी गौशाला के एनिमल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लें। अदर ऑप्शन कैसे काम आता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से हमने सारी डिटेल एंटर करते हुए टैग का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उस टैग पे एआई की एंट्री करेंगे, टैग नंबर लगाया। एआई लाइट का ऑप्शन नहीं काम में लेके मैं जो एआई नॉर्मल एआई का ऑप्शन है वो काम में ले रहा हूँ। टैग नंबर सर्च किया, ओनर की डिटेल आ गई, इंसेमिनेशन डेट है वो, जैसे मैंने गलती से पीछे इसी टैग का रजिस्ट्रेशन किया था उसमें मैंने 6 अप्रैल डेट है वो भर दी, जबकि इसकी एआई की डेट 12 जनवरी थी। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले की डेट में एआई एंट्री नहीं लेगा। तो एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन की डेट है वो गलत इंटर हो गई। अब इसको कैसे चेंज किया जाए, उस टैग नंबर को एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाके सर्च करेंगे। ऐड करने वाले ऑप्शन में इसकी डिटेल नहीं दिखाएगा। एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट पे आए, लाइट पे आने के बाद इसको सर्च करें टैग नंबर को। यहाँ पे रजिस्टर्ड टैग नंबर शो कर दिया। इसमें अब ऊपर 3 डॉट पे जाके मॉडिफाई का ऑप्शन लगा दें। मॉडिफाई का ऑप्शन लगाने के बाद जो डेट अपने को चाहिए, पहले अपने बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन रजिस्ट्रेशन अपन एंट्री कर रहे थे उसी दिन की डेट लग गई थी। अब इसको मैंने चेंज करके 12 जनवरी कर दिया। 3 डॉट पे जाएंगे, सेव कर देंगे। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की डेट है वो चेंज हो गई। अब एआई की डेट हमारे को इसकी 12 जनवरी है। एआई में जाके टैग नंबर सर्च कर एआई की एंट्री करते समय लास्ट इंसेमिनेशन डेट है वो ज़रूर देखनी है। डेट ऑफ इंसेमिनेशन अब जो भी है 10 जनवरी है वो एंटर करते हुए, 12 जनवरी है वो एंटर करते हुए मैं इसकी डिटेल सेव कर दूंगा। टैग नंबर की रजिस्ट्रेशन की डेट उसी टाइम चेंज की जा सकती है, बाद में चेंज नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगर कोई ऐसा ओनर हमारे पास आया जो एआई करवाने के लिए पशु को लेके आया, उसका हमने टैग लगा दिया पर वो आधार कार्ड या मोबाइल नंबर की डिटेल बताने में असमर्थ था या कैसा, मैं बाद में आपको बता के जाऊंगा। इन केस वो आपको नहीं बता के गया या आपके पास आधार नंबर या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसे ओनर का एनिमल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले एनिमल की जो रजिस्ट्रेशन की एनिमल की डिटेल है वो फिलअप कर दें, ब्रीड, टाइप वगैरह, नंबर ऑफ काइंग सब भर दिया। अब ओनर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओनर के टाइप में अदर सेलेक्ट कर ले। इसमें सिर्फ ओनर का नाम, उसका जेंडर और सोशल स्टेटस भरना होता है। ओनर रजिस्ट्रेशन के टाइप में अदर का ऑप्शन अगर अपने पास मोबाइल नंबर और आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो काम में लिया जा सकता है। जैसे मैंने इसमें उसका नाम भरा, सोशल स्टेटस और इस सेव कर दिया। इस तरीके से इस एनिमल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी एनिमल रजिस्टर्ड की अगर एआई की एंट्री करना चाहेंगे तो इसके अंदर भी वो पूरा शो करेगा।
AI नॉर्मल में गए, टैग नंबर लगाया, सर्च किया। AI की एंट्री करते इसमें लास्ट इंसेमिनेशन डेट ज़रूर देखें। लास्ट इंसेमिनेशन डेट से हमारी कोई भी AI गलत एंट्री नहीं होगी, बहुत ही कम चांस रहता है गलती होने का। जैसे वो 2 अप्रैल को मेरे पास आया था AI के लिए, मैंने 2 अप्रैल का उसका एनिमल का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब मैं इसकी AI की एंट्री कर रहा हूँ, डेट ऑफ इंसेमिनेशन लगा दी, सिमन का बुल ID वो भर दिया, और जिस नाम से टैग रजिस्टर्ड किया था उसकी डिटेल भी हमारे को शो कर रहा है। इस तरीके से हमने AI की डिटेल भर दी और इसकी संबंधित टैग की AI की एंट्री कर दी। अब इसके बाद साथियों इनवैलिड टैग के बारे में बात करते हैं। इनवैलिड टैग, कोई भी टैग साथियों इनवैलिड नहीं होता है। इनाफ द्वारा जितने भी टैग हमारे को इशू किए जाते हैं या दिए जाते हैं, वो सब टैग की इनाफ पे मैपिंग होने के बाद ही डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। इनवैलिड टैग उसी कंडीशन में दिखाता है, अगर अपन जैसे नंबर नोट करते हैं या लिखते हैं, उस टाइम कोई भी एक सीरीज़ या कोई भी एक नंबर उल्टा हो जाता है तो वो इनवैलिड टैग बताएगा। जैसे मेरे से इस टैग को सर्च करते समय लास्ट में 98 की जगह 89 हो गया, इतना सा गलती करते ही आपको वो इनवैलिड टैग बताएगा। जैसे मैंने इसको 98 किया, ये रजिस्टर्ड टैग शो करने लग गया। इस तरीके से इनवैलिड टैग की समस्या कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से साथियों अब हम AI की डेट एंट्री है, उसमें डेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन जो नॉर्मल AI का ऑप्शन है उसमें आता है, AI लाइट में नहीं आता है। जैसे मेरे पास कोई एक AI आई, उसमें मैंने रिपीट की AI थी वो तो इंटर कर दी, उसकी जो फ्रेश AI थी उस टाइम मैंने उसकी एंट्री करना मैं भूल गया। तो ये जैसे मैंने टैग नंबर लगाया है, इसकी मैंने डिटेल देखी। नॉर्मल में अगर AI में ओपन करते हैं तो सारी डिटेल, ओनर की डिटेल, लास्ट इंसेमिनेशन डेट वगैरह सब शो करता है। जैसे इसमें लास्ट इंसेमिनेशन डेट है वो तो मैंने इंटर कर रखी रिपीट वाली, पर वो फ्रेश वाली में भूल गया। अब मैं जैसे फ्रेश वाले पे एंट्री कर रहा था तो वो लेगा कि लास्ट इंसेमिनेशन डेट से कम पर जाकर अपन एंट्री नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इंटर्ड जो डेट है वो रिपीट AI की डेट है। अब एडिट का ऑप्शन दबाएंगे, एडिट का ऑप्शन दबाते ऊपर जो डिटेल भरी हुई वो नीचे शो करने लगेगा। जैसे इसकी 1 फरवरी की एंट्री है वो मैंने कर रखी थी, 11 जनवरी को जब मेरे पास आई वो मैंने एंट्री नहीं की, तो उसको एडिट का ऑप्शन काम में लेते हुए इसको 11 जनवरी करेंगे। पहले इसका जो रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करेंगे। इस तरीके से एडिट का ऑप्शन है वो बहुत ही उपयोगी है, जो जनरल AI लाइट के ऑप्शन में नहीं आता है। नॉर्मल AI का जो कॉलम है उसके अंदर आता है। इसको हमने 11 जनवरी कर दिया। इसका मॉडिफाई का ऑप्शन है वो दबाते हुए रिकॉर्ड इसका अपडेट कर देंगे। सेव का ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा, मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करें। इस तरीके से ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अब जैसे पहले फ्रेश AI थी वो 11 जनवरी को हमने एंटर कर दी, टैग नंबर सर्च किया, फिर इसमें लास्ट इंसेमिनेशन डेट दोबारा देखेंगे साथियों। लास्ट इंसेमिनेशन डेट हर बार देखें AI की एंट्री करते इसमें, वो 11 जनवरी हो गई। अब जो रिपीट है वो मेरे को 2 तारीख को मेरे पास आई है, तो ये पहले वाली है उसको 11 जनवरी को कर दिया। अब जो रिपीट AI थी उसको 1 फरवरी की एंट्री करते हुए और फिर से नई AI की एंट्री कर देंगे। इस तरीके से फ्रेश AI की एंट्री भी हो गई जो मैं पहले भूल गया था, और रिपीट AI की एंट्री है वो भी हो चुकी है। एक बार पुनः इसको चेक कर लेते हैं। टैग नंबर लगाया, सर्च किया, और एनिमल का ऑनर का नाम आ गया, लास्ट इंसेमिनेशन डेट है वो आ गई 1 फरवरी, और टोटल इसको 2 AI हो चुकी हैं, ये भी इसके अंदर दिखाता है। आगे अगर स्क्रॉल करके देखेंगे, जैसे टोटल AI इसको 2 हो चुके हैं, तो एक तो 11 जनवरी को लग गई, दोनों की एंट्री ऐसे हमने कर दी। इसके बाद आता है PD का और काविंग का रिजल्ट चेंज करने का तरीका एक सही है। जैसे मैंने PD मेरे पास कोई आई, उसका मैंने टैग नंबर लगाया, PD लाइट में नहीं जाके PD नॉर्मल में सर्च किया, उसकी लास्ट इंसेमिनेशन डेट दिखाएगा, उसको इंसेमिनेशन किए हुए कितने दिन हो गए ये सब दिखाएगा। इसका रिजल्ट जैसे लगभग 3 मंथ पे हम PD करते हैं, 60 to 90 डेज़ के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो नवंबर में 25 नवंबर के आसपास ये आई मेरे पास। मैंने इसका रिज़ल्ट फरवरी में इसकी PD करी और इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है वो मैंने शो कर दिया। ये पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पास गलती से इसको मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, या कई बार ऐसा होता है कि ओनर अपन PD करने जाते हैं, PD नहीं करवाता है कि साहब, ओनर के हिसाब से वो अपन उसमें पॉजिटिव दिखा देते हैं, जबकि बाद में 1 महीने भर या महीना भर निकालने के बाद वो फिर से PD करने के लिए लेके आता है। PD हम करते हैं तो हमारे को रिजल्ट नेगेटिव मिलता है, उसको कैसे चेंज किया जाए। PD नॉर्मल के कॉलम में जाएं, टैग नंबर लगाएं,
एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही नीचे जो हमने ऊपर जो रिजल्ट भरा है वो शो करने लगेगा। उसमें उसका रिजल्ट प्रेग्नेंट था है तो नॉन प्रेग्नेंट करते हुए मॉडिफाई कर दें और डिटेल है वो सेव कर दें। इस तरीके से हमने जैसे काविंग का भी पीडी की तरह ही रिजल्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आता है एनिमल री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। एनिमल री रजिस्ट्रेशन एक ही आईडी पर मैं किसी भी गांव के एक गांव से दूसरे गांव के अंदर अगर पशु को बेचा गया है या किसी दूसरे ओनर ने उसको खरीद लिया है तो एक ही आईडी पर मैं गांव में उस ओनर का नाम चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हम एनिमल रजिस्ट्रेशन के री रजिस्ट्रेशन कॉलम पे जाएंगे, टैग नंबर लगा के सर्च करेंगे, री रजिस्ट्रेशन की टाइप और डेट है वो भर देंगे। ओनर अगर हमारे पास हमारी आईडी पर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम है वो सर्च एग्जिस्टिंग ओनर में सर्च कर लेंगे। अदरवाइज नया कोई ओनर है वो पहली बार अगर पशु लेके आया तो उसकी नाम, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर इंटर करते हुए उसका सोशल स्टेटस कौन सी की कैटेगरी का है ये करते हुए सारी डिटेल है वो इंटर कर देंगे। अगर पहले से है रजिस्टर्ड तो सर्च एग्जिस्टिंग ओनर का ऑप्शन काम में लेते हुए उस संबंधित टैग पर ओनर की डिटेल है वो चेंज कर देंगे। नीचे इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा वो क्लिक करें। ऊपर सेव वाला बटन इसमें काम नहीं करता है। सेव करते हुए हम फिर री रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ गए और एक बार डाटा सेव करने से पहले री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक बार फिर से चेक कर ले और डाटा सेव कर दे। इस तरीके से हमने एनिमल का री रजिस्ट्रेशन कर दिया, इनवैलिड टैग के बारे में जान लिया, AIPD की डेट चेंज करना, PD के रिजल्ट चेंज करना, रजिस्ट्रेशन की डेट चेंज करना, इन सब के बारे में हम साथियों जान चुके हैं। अब हम एनिमल मूवमेंट का ऑप्शन है वो कैसे काम में लिया जाए। एनिमल मूवमेंट या तो पशु बेच दिया है तब काम में लेना है, या पशु मर गया है, या पशु को बुच्चर को बेच दिया है, इस कंडीशन में हमारे को काम में लेना है। एनिमल मूवमेंट के कॉलम पे जाएंगे, टैग नंबर लगा के सर्च करेंगे, उसकी मूवमेंट की डेट क्या है, कौन सी टाइप का मूवमेंट है वो, कितने तारीख को अगर मरा है तो मरने की डेट कौन सी है वो, अगर बेचा है तो बेचने की तारीख कौन सी है, अगर ओनर की डिटेल उपलब्ध है तो ठीक है, अदरवाइज NA भरते हुए उसकी डिटेल है वो चेंज कर दें। इस तरीके से वो एनिमल हमारी आईडी से मूव हो जाएगा और हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेगा। इस तरीके से एनिमल मूवमेंट का ऑप्शन हमने बता दिया। इसके बाद ईयर टैग चेंज कर सके। अगर किसी अमुक पशु का टैग गिर गया है या कहीं कान फट के दूसरा टैग हम उसको डालना चाहते हैं तो ईयर टैग चेंज का ऑप्शन काम में लें, गांव सेलेक्ट करें, उसके ओनर का नाम सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज टैग नंबर लगाएं, सीधा टैग नंबर लगा के सर्च करें, उसकी डिटेल खुल गई। न्यू टैग उसको जो लगाना है वो इसके अंदर एंट्री कर दें। इस तरीके से पुराना टैग हमारी आईडी से हट जाएगा, उस एनिमल के टैग जो नया टैग है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो नया टैग है वो दिखाने लगेगा। इस तरीके से हमने ईयर टैग के बारे में, चेंज के बारे में सीख लिया। तो साथियों इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में अनाप से संबंधित एनिमल रजिस्ट्रेशन की डेट चेंज करना, AI की डेट कैसे सही कर सकते हैं, PD का रिजल्ट, काविंग का रिजल्ट और एनिमल मूवमेंट, एनिमल री रजिस्ट्रेशन, ईयर टैग चेंज, इन सभी बातों के बारे में जाना। एंड्रॉयड ऐप काम में लेने में लगभग मोटी मोटी समस्याएं यही आती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई समस्या आए तो कमेंट करके पूछ लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।